जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय। सावधान। रिकॉर्डिंग का लग रहा है। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन। धारी जी को बंदना। दीदी को प्रणाम, सबको जय जन। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासीयतं कन्हरदेवीं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानुभवयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुतभक्ति काउसको कौतोसालेचम तोसालेचम अंगोबं पहिने पाउडै परियम सुतपड़मानु पूग्या चुलिया चेपसुत थुई धम कहाई निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारघेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नम गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्रीसे सीसा अनुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतस्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कावसक कौतोसालचम सम्मनान समदन संचारी जुत्तानम पंचपियाचारानम आयर्यानम आयरादि सुदनानुपदेशयानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालनर्यानम सौनसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरिपुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासिकम शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्येण विरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने चंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 2 मिनट में आ रही हूँ। आप म्यूट हो दीदी, आप म्यूट हो दीदी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार अस्थान संकीर्तन अधिकार चल रहा है। इसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। मंगलाचरण सभी बोलेंगे। प्रणम्य शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसं कीर्तनं गोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसं कीर्तनं गोच्छम्। हम लोग कल गाथा नंबर 621 पढ़े थे और उसका विशेषार्थ अर्थ देखे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 4 गाथा में क्या है, नवदी चदु गदिमी, चारों गति के जीव 90 प्रकृति का, चारों गति के जीव को 90 प्रकृति का उदय रहता है। 13 खवगोति त्रिय नर बिछे, त्रियंच गति संबंधी 13 प्रकृति के क्षय हो जाने पर मनुष्य को मिथ्यात्व गुण स्थान से लेके अनिवृत्ति कंठ स्थान के लिए कह रहे हैं कि 13 प्रकृति के क्षय हो जाने पर फिर 80 प्रकृति अड चौ सीधी में अड़ लग गया, 88 84 सत्ता रहती है। त्रिख मिच्छमी बासीदी और त्रियंच को मिथ्यात्व गुण स्थान में बासीदी 82 प्रकृति का उदय रहता है। उदय प्रकरण चल रहा है, सॉरी सत्य प्रकरण चल रहा है। चारों गति के जीवों में 90 प्रकृति सत्व स्थान होता है, किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य गति में छपक
अनिवृत्तिकरण के 13 प्रकृति के 6 से पूर्व तक होता है। उसके बाद 90 प्रकृति का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से 13 प्रकृति क्षय को प्राप्त हो जाती है। त्रियक एकादश नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। इस तरह से अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग में 13 प्रकृति नामकरण की सत्व से विच्छुन्न हो जाती है, यानी सत्ता खत्म हो जाती है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य के 88-84 प्रकृतिक सत्व स्थान होते हैं। मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य के 88-84 सत्व स्थान होते हैं। इसमें देव और नारकी को निकाला गया है। त्रियंच और मनुष्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में कहते हैं 88-84 का सत्व स्थान होता है। तो 88 में क्या नहीं है? 90 तक तो हमने जाना। 93 में आहारक दिक तीर्थंकर दोनों है। 92 में तीर्थंकर नहीं है, और 90 में तीर्थंकर भी नहीं, आहारक दिक भी नहीं है। 91 में आहारक दिक नहीं है। तो हमने ये 90, 91, 92, 93 का तो जाना। 88 में क्या नहीं होगी? और फिर ये क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य के 88-84 प्रकृति सत्व स्थान होते हैं। तो 88-84 कौन सा सत्व स्थान है और ये कैसे बनेगा? बोलो अनीता। 88 में 90 में से 2 माइनस हो जाएगी, देवगति देव गतानी को, तो 88 हो जाएगा। और 84 में नरक चतुष्का हो जाएगा, नरक गति नरक गत्यानुपूरी वैक्रिक शरीर वैक्रिक होता है। तो ये यहाँ पर लिख रखे हैं मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य के। तो इनको क्यों लिख रखे हैं? क्यों नहीं होगा इनको? कैसे लगाएंगे? मिथ्यात्व गुण स्थान में क्रियक दिख नहीं होता हो, नरक दिख नहीं होता हो, देव दिख नहीं होता हो, ऐसा तो है नहीं। सारी की सारी प्रकृति सत्ता में पाई जा रही है मिथ्यात्व गुण स्थान में। हम लोगों ने देखा आहारक दिक और तीर्थंकर एक जीव की अपेक्षा नहीं है, बाकी नाना जीवों की अपेक्षा तो 93 प्रकृति का सत्व बता रहे हैं। तो फिर यहाँ 88 वाला कैसे घटेगा? वो तो ना ये अनिवृत्ति गुण स्थान में घटेगा ना, पहले गुण स्थान में थोड़ी घटेगा। कैसे घटेगा? क्या चीज? पहले गुण स्थान में, क्या गुण स्थान में 88 प्रगति थोड़ी घटेगी। पहले गुण स्थान में 88 प्रगति थोड़ी घटेगी। पहले गुण स्थान तो 93 है ना। पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? 90 प्रतिशत चारों गति की जीव की सपक अनिवृत्तिकरण में जहाँ 13 प्रगति का क्षय होता है, वहां तक सर्वत्र होता है। 88 और 84 के सत्व स्थान त्रियंच और मनुष्य और मिथ्या दृष्टि, त्रियंच और मिथ्या दृष्टि की लिखा हुआ। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो चारों गति बन रही है ना। यहाँ तक कि आयु का भी आयु का तो यहाँ जिक्र नहीं है, नामकरण का जिक्र है। चारों गति बन रही है। फिर ये ऐसा कैसे लिखे? तो ऐसे लिखे, कोई भी मर करके त्रियंच में आ रहा है, कोई देव मर के आ रहा है, कोई नारकी मर के आ रहा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, त्रियंच या मनुष्य बन रहा है। तो ऐसे जीव इन्हीं का खुला है। उषा बंद करो। हाँ, उषा दीदी और विभा दीदी का भी खुला है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। तो ऐसा कोई आ रहा है, तो जो नरक गति से आ रहा है अथवा जो देवगति से आ रहा है, उसको सत्ता में देवगति होगी क्या? उसको बंधेगी क्या? देवगति में देवगति नहीं बनती है, नरक गति भी नहीं बनती, नरक गति को देवगति नहीं बनती है। तो यानी उसके सत्ता में तो अभी यह है नहीं, और आकर के आ रहा मिथ्यात्व से।
त्रियंच और मनुष्य में आ रहा है, तो उसको उस समय सत्ता रहेगी क्या? यहाँ उदय और बंध की बात नहीं है, उसको उस समय सत्ता पाई जाएगी क्या? सत्ता तो रहेगी वहां पे उनको। हमने क्या कहा, कोई देव और नारकी मर करके आ रहा है और विग्रह आ रहा है, मनुष्य अथवा त्रियंच बन रहा है, यही दो बनेगा। मिथ्या दृष्टि है, त्रियंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। अब वो जब देवगति में था, नरक गति में था, तो उसको नरक गति बंध रही थी क्या? नहीं बन रही थी। नहीं नहीं। नहीं बंधेगी। व्यतिरिक्त बंधेगा क्या? नहीं बंधेगा। देवगति बंधेगी क्या? नहीं बंधेगी। तो अब वो मर करके आ रहा है यहाँ पर 88 प्रकृति में, देवद्विक है पहले, अब मर करके आके त्रियंच बन रहा अथवा मनुष्य बन रहा है, तो उसको देवगति देवगति अनुपूर्वी की सत्ता पाई जाएगी क्या? क्यों नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी। तो कैसे पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी तो क्यों नहीं पाई जाएगी? बताइए। ये 88 प्रकृति का सत्व मिथ्यात्व गुण स्थान में घटाना है त्रियंच और मनुष्य के, है ना? तो मनुष्य तो देवद्वीप का, यद्यपि देवगति देवगत्यानुपूर्वी कैसी प्रकृति है, उद्वेलना के योग्य है, लेकिन ये लोग थोड़ी उद्वेलना करते हैं। मनुष्य और त्रियंच थोड़ी करते, सामान्य से त्रियंच को नहीं कहेंगे, ऐसे त्रियंच करता है, पर यहाँ त्रियंच का मतलब सारे त्रियंच आ गए, तो संगी त्रियंच तो करता नहीं, देव में जा सकता है। तो ये लोग उद्वेलना तो कर नहीं रहे हैं कि इसलिए इनके नहीं है। इनके सत्ता क्यों नहीं बन रही? इतना बढ़िया से सारा चीज बता दिए, उसके बाद भी क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इतना तो सारा, तो आधा से बेसी तो हमने बता दिया। जिस समय देव अथवा नारकी, खाली देव को लेते हैं, अभी देव दुख की बात है तो देव को लेते हैं, वह किरक चतुष को बाद में ले लेते हैं, नरक चतुष को। कोई देव मर करके मनुष्य अथवा त्रियंच में आ रहा है, मिथ्यात्व गुण स्थान, इसलिए त्रियंच में भी आ सकता है। अब उसके वहां पर देवगति देवगत्यानुपूर्वी तो चूंकि यह है नहीं, उदय में बनेगी नहीं, विग्रह गति में है, तो आ रहा मर करके, तो वहां तो किसका उदय हो जाएगा? मनुष्य त्रियंच में आ रहा तो किसका उदय हो जाएगा? औदारिक का। मनुष्य औदारिक उदय कहाँ से ला दिए? मनुष्य त्रिज का हो मनुष्य जाएगा। दिखता। देव से मनुष्य में आ रहा है ना। हाँ, तो विग्रह गति में औदारिक का आ गया। और देवद्वीप की बात चल रही है, तो देवद्वीप में शरीर की बात थोड़ी चल रही जो आप शरीर को घटा दिए। देवद्वीप में तो देवगति देवगति अनुपूर्वी है, तो उसको किसका उदय होगा? देव मर करके त्रियंच में आ रहा अथवा मनुष्य में जा रहा है। हाँ, तो उसको देवदीप का उदय नहीं होगा, हाँ, उसको तो मनुष्य द्वीप का होगा या त्रियंच द्वीप का होगा। त्रियंच द्वीप का होगा। अब यहाँ पर उदय की बात तो है नहीं, सत्ता की बात है, तो वहां सत्व क्यों नहीं हो सकता है उसको? क्योंकि अगले भव में उसे देव या नारकी नहीं बनना है, इसलिए अगले भव में। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगले भव में देव नहीं बनते हैं, इसलिए जो है इसको नहीं मानेंगे। सत्ता क्या तो बोल वैसे गए? अगले क्या? भव में मैंने देव मर के देव नहीं होते, इसलिए हम वो जो है, इसलिए मनुष्य त्रियंच बनेंगे, तो मनुष्य गति और मनुष्य गति अनुपूर्व की सत्ता रहेगी, देव गति गति अनुपूर्व की नहीं रहेगी। और देव ये किसने, कहाँ से क्या क्या लगा लेते हैं त्रिशला जी आप लोग? वो मनुष्य मर के देव नहीं बनेगा, जो मनुष्य मनुष्य बनेगा। में आया है, तो देव फिर मर के नहीं, देव मर के देव नहीं बनेगा, या देव मर के देव मर के देव को कहाँ बना रहे हैं? देव मर के तो मनुष्य त्रियंच में आ हाँ, रहा है, यही मैं बता रही तो हूँ। मनुष्य त्रियंच, ये तो हम बोल ही रहे हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं है देवदेव की सत्ता? मनुष्य त्रियंच को तो होनी चाहिए ना।
होती ही है, होने क्या चाहिए, होती ही है। क्यों नहीं है उसको सत्ता, क्यों क्यों घटा रहे हैं? यहाँ पर 88 प्रकृति का उदय मनुष्य और त्रियंच को बता रहे हैं। खाली त्रियंच बताते तो हम लोग सोच लेते एक इंद्रिय वगैरह का है, साथ में उन्होंने मनुष्य लिखा। में देवदीप का बंद होता है क्या मिथ्यात्व गुण स्थान में? हाँ होता है, होता है। आप तो बंद ही कर लो त्रिशला जी, आप तो सबको खत्म कर दोगे। आप तो मतलब आपका उत्तर तो 2% 4% थोड़ी, 110% गलत बोल जाते हो आप तो। विग्रह गति में मिथ्यात्व गुण स्थान में देव द्विक का बंध होता है क्या? क्यों नहीं होता है जयश्री जी? विग्रहगति में नहीं होता। क्षण क्षण में उत्तर नहीं बदला करिए, क्यों नहीं होता जयश्री जी? अपर्याप्त अवस्था में इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते। तो बस उसको सत्ता नहीं बनेगी। पर्याप्ति पूर्ण करेगा अंतर्मूर्त में, उसके बाद बाद में कोई बांधेगा तो बंधेगी, नियम से बंधेगी देवदीप, लेकिन एक समय है, उस समय तक उसको 88 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। अभी उसके सत्ता नहीं है, देव से मर करके आ रहा है, देवगति वगैरह खत्म, उसकी सत्ता खत्म, देवदीप की सत्ता खत्म। विग्रह गति मिथ्यात्व गुण स्थान लिख दिया, वहां पर अभी बंध नहीं रही है, तो उतनी देर के लिए वो 88 प्रकृति की सत्ता वाला होगा। पर्याप्ति पूर्ण करेगा, वेकिरेप का बंद कर लेगा, देवगति देवगत्यानुपूर्वी का वो बंद कर लेगा, तो फिर उसके 28 की सत्ता नहीं पाई जाएगी, 90 की सत्ता पाई जाएगी उतनी देर के लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य 88 84 प्रकृति का स्थान होते हैं। तो विग्रह गति में तो होता है, विग्रह गति के बाद भी अंतर्मूर्त मिश्र काल चला गया, उसमें भी नहीं बनता है, फिर अंतर्मूर्त के बाद में वो इसको बांध लेगा, तो उतनी देर के लिए 88 प्रकृति का सत्व मनुष्य और त्रियंच को बनता। त्रियंच भी बांध लेगा, मनुष्य भी बांध लेगा। त्रियंच जो पंचेंद्री चूंकि मनुष्य के साथ है, तो पंचेंद्री संगी की बात है यहाँ पर। उसी फिर कहते हैं 84 प्रकृति रूप स्थान होते हैं, तो वो भी वही घट जाएगा, क्योंकि कोई भी मर करके आ रहा है, देव अथवा नारकी कोई भी मर करके आ रहा है, विग्रह गति में नरक द्वीप का बंध होता ही नहीं है, किसी भी गुण स्थान में नहीं होता है, मिथ्यात्व में भी नहीं होता है, वैकिरिक दुख का बंध भी नहीं होगा, क्योंकि जब देवगति वगैरह का बंध नहीं होता तो वैकिरिक दुख का, वैकिरिक चतुष्का तो कहा जाता बंध नहीं होता है। तो उसके भी ठीक उसी तरह मिस्र काल गया, फिर पर्याप्ति पूर्ण किया, फिर अंतर्मूर्त के बाद नरक गति बांध सकता है, वो नरक द्वीप वैकिरिक दुख का बंध कर सकता है वो। तो उतने काल तक ऐसा देखा गया कि मनुष्य त्रियंच को 88 अथवा 84 प्रकृति का सत्व स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में बन जाता है। और यहाँ तो देखिए, यहाँ कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ तो एक इंद्रिय से ला रहे हैं, क्योंकि सपदे उत्पन्न ठाने भी इस गाथा के अनुसार एक इंद्रिय आदि में जहाँ देवदिक की उत्प्रेरणा होती है, वहां भी ऐसी सत्ता पाई जाती है। अच्छा, वहां भी यहाँ पर कह रहे हैं, तो वहां पर भी पाई जाएगी 88 की सत्ता, क्योंकि एक इंद्रिय में तो देवदिक की उद्वेलना होती है, पंचेंद्रिय के नहीं होती है, तो वहां भी 88 प्रकृति की सत्ता भी पाई जाएगी। और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी वैरकी ऐसरी वैकिर्य आंगोपांग की भी उद्वेलना हो जाएगी, तो 84 प्रकृति का भी सत्व एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि को, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय इन सबको पंचेंद्रिय को पाया जाएगा। पंचेंद्रिय असंगी को तो नहीं पाया, पंचेंद्रिय संगीत चतुर्ंद्रिय तक के जीव इसकी उद्वेलना करेंगे। पंचेंद्रिय संगीत तो नरक में भी जाते हैं, देव में भी जाते हैं। जो जीव मरण कर त्रियंच या मनुष्य में जहां भी उत्पन्न हो, वहां भी इनकी सत्ता पाई जाती है, तथा जो जीव मरण कर त्रियंच या मनुष्य में जहां भी उत्पन्न हो, वहां भी इनकी सत्ता पाई जाती। तो कहते हैं कि ऐसा कोई जीव है जो कि उद्वेलना कर लिया है और मनुष्य अथवा त्रियंच बन रहा है, तो विग्रह गति में बनता नहीं है, नरक द्विक आदि देव चतुष्क आदि, तो उसको भी कह रहे हैं इस तरह से ये सत्ता पाई जाएगी। पर्याप्ति पूर्ण करने के अंतर्मुख के बाद वो बांध सकता है, तो उतनी देर के लिए मनुष्य को भी ये सत्ता, पंचेंद्रिय त्रियंच को भी
ये सत्ता पाई जा सकती है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच के ही विरासी प्रकृति सत्व स्थान होता है, क्योंकि मनुष्य द्विक की उद्वेलना तेजकाय वायुकाय जीवों की होती है, वहां भी इसकी सत्ता है। जब जन्म कोई मनुष्य मर करके जन्म ले रहा है तो उसके तो चारों गति का बंद हो ही रहा था। अब वो वहां पर जब जन्म ले रहा है उस समय तो उसको सत्ता है ही है। उद्वेलना जब हो जाएगी तब नहीं पाई जाएगी सत्ता, लेकिन जब जन्म ले रहा है, हम लोगों ने कल ये सब चीज समझी थी, तो वहां पर उसको मनुष्य की सत्य जो मनुष्य गति अनुपूर्वी की उद्वेलना हो रही है, तो तेजकायिक वायुकायिक के जन्म के समय तो उसकी सत्ता पाई जाएगी, वहां भी इसकी सत्ता है। तथा वह मरण करके भी त्रियंचों में ही उत्पन्न होता है, वहां भी इस प्रकार की सत्ता है। वो मरण किया, मरण करके पृथ्वी कायिक में आ गया, पृथ्वी कायिक में आ गया। उद्वेलना तो कितने में होती है? असंख्यात वर्ष में होती है। छोटे असंख्यात में हो जाती होगी, लेकिन असंख्यात वर्ष में होती है। तेज कायिक वायु कायिक की आयु असंख्यात वर्ष तो है नहीं, मर करके बनेगा वो त्रियंची, तो वहां पर भी मनुष्य की सत्ता तो कहते हैं पाई जाएगी। उद्वेलना होने पर नहीं पाई जाएगी, जब तक उद्वेलना नहीं करेगा तब तक उसको सत्ता पाई जाएगी। लेकिन इसके उद्वेलना का स्वामी, मनुष्य द्वीप की उद्वेलना का स्वामी केवल तेजकायिक और वायुकायिक जीव ही होते हैं, वहां भी इसकी सत्ता है। तथा वहां मरण करके भी त्रियंचों में ही उत्पन्न होता है, वहां भी इस प्रकार की सत्ता है, क्योंकि वह मरण करके त्रियंच के अतिरिक्त अन्यत्र उत्पन्न नहीं होता है। तेज कायिक वायिक जीव सबको पता है कि मर करके त्रियंची बनते हैं, और कोई मनुष्य या देव और नारकी तो बन ही नहीं सकते हैं, मनुष्य नहीं बनते। दीदी एक बार 88 प्रकृति एक बार और समझाए। 88 प्रकृति हाँ, क्या? ये मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य के 2 सत्व स्थान पाए जाते हैं। ऊपर लिखा है केंद्रीय का में ये देवदिक की उद्वेलना होती है। हाँ, एक वो ऊपर लिखे मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य के, तो हाँ। मिथ्या दृष्टि त्रियंच मनुष्य साथ में लिख दिए तो वहां तो पंचेंद्रिय आ गया। नीचे वो लिख रहे हैं कि एक इंद्रिय को भी पाई जाएगी सत्ता, क्योंकि एक इंद्रिय तो खुद ही उद्वेलना कर लेता है ना। एक इंद्रिय के तो खुद के उद्वेलना हो जाती है, तो बोलते हैं उसको उद्वेलना हो जाती है। एक इंद्रिय आदि मतलब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। पंचेंद्रिय संगी असंगी के नहीं होगी, क्योंकि वो तो जन्म ले सकते हैं, इसलिए उनको नहीं होगी। तो कहते हैं इनकी उद्वेलना पाई जाती है। और अथवा कोई कहते हैं मरण करके त्रिंच मनुष्य में जहां भी उत्पन्न हो वहां भी इनकी सत्ता पाई जाती है। तो यहाँ 88 प्रकृति की सत्ता बोल रहे हैं कि वहां भी पाई जाएगी। अब एक इंद्रिय से कोई क्या हुआ, कहाँ आ गया? मनुष्य बन गया। एक इंद्रिय से, 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बन गया, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बन गया, मनुष्य बन गया। तो कहते 88 पर, यद्यपि ये क्यों लगा दिया, वहां भी इनकी सत्ता पाई जाती। भी क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये उद्वेलना नहीं करते हैं। पंचेंद्रिय संगी त्रियंच, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच और मनुष्य ये उद्वेलना नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनको भी ये सत्ता पाई जाती है। ये यहाँ पर भी लगा के ये कहना चाह रहे हैं। क्यों पाई जाती है? तो बोले एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सब उद्वेलना वाले हैं। उद्वेलना क्यों होती है हम लोग को पता है, क्योंकि देवदेव की उदय उसको अभी भी नहीं है, और मर करके भी देव में नहीं जाएगा, इसलिए उसको देवदेव का उदय आएगा नहीं। तो ऐसी जो प्रकृतियां जो इस भाव में भी उदय में नहीं आ रही है, अगले भाव में भी नहीं आती, ऐसी 13 प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है, यानी दूसरी प्रकृति रूप हो जाती है। वो अन्य प्रकृति में उसके निषेध चले जाते हैं। तो यहाँ एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये अभी भी इनको देवगति अनुपूर्वी का उदय नहीं है, और मर करके भी ये नहीं जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे जीव की उद्वेलना हो जाती, तो ये 88 की सत्ता इनको पाई जाती है। दूसरा सेंटेंस लिख दिए, मनुष्य और त्रियंच को भी, त्रियंच का मतलब यहाँ पंचेंद्रिय संगी त्रियंच लगाएंगे, को भी पाई जाती है। तो वो एक इंद्रिय जो जीव है वो मरकर कहाँ आ गया? संगीत त्रियंच बन गया, या संगीत त्रियंच बन गया पंचेंद्रिय, अथवा मनुष्य में आ सकते हैं, सभी कोई आ सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि 88 अब आया है मनुष्य और त्रियंच में, तो देवगति अनुपूर्वी का बंध तो करेगा वो,
लेकिन अभी थोड़ी देरी है। एक तो विग्रह गति में नहीं होगा, फिर मिस्र काल में नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही ना बस। निशा दीदी आप म्यूट कर देंगे? निशा दीदी म्यूट कर देंगे? निशा दीदी जी कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं आज। निशा दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज? निशा दीदी कई लोग अपनी फोटो को करते हैं पर नहीं कर रहे। ये वैसे सुन रहे हैं बिना फोटो डाले। काफी सारे होते हैं। निशा दीदी म्यूट कर लेंगे ना प्लीज? दीदी आप ही म्यूट कर लेंगे, वो नहीं सुन पा रहे। दीदी आप म्यूट कर लेंगे? ललिता दीदी आप म्यूट कर लेंगे दीदी उनको? तो ये यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जीव को भी यद्यपि वे उद्वेलना के स्वामी नहीं हैं, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच असंगी त्रियंच असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, ये उद्वेलना के स्वामी नहीं हैं देवदूत के, लेकिन चूंकि उद्वेलना होकर के, उद्वेलना जिसने की है ऐसा जीव आकर के संगी अथवा संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है अथवा मनुष्य बन रहा है, तो कहते हैं वहां पर भी विग्रह गति, मिश्र काल, पर्याप्ति पूर्ण करने के अंतर्मुक्त बाद वो बांधेगा। तो इतने काल तक मनुष्यों को भी और पंचेंद्रिय संगी असंगी त्रियंचों को भी 88 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, अन्यथा मनुष्य और त्रियंच को 88 प्रकृति का सत्व नहीं बनता। आया समझ में कि नहीं? हाँ दीदी आगे। सबको आ गया क्या समझ? हाँ, 88 बोलिए। प्रकृति का सत्व यानी देवद्विक सही आएगा। देवदिक रहित होगा ना 88 का। 88 में देवदिक नहीं है ना। हाँ नहीं है। तो देवदिक तो मनुष्य नहीं बन सकता, देवगति में नहीं चल सकता। एक इंद्रिय कहा जाता है देवगति में। हाँ पंचेंद्रिय की बात मैंने कही। हाँ मनुष्य के तो सत्ता बनी रही है ना, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि बस उतनी सी देर के लिए 88 की सत्ता होगी। फिर मनुष्य और पंचेंद्रिय संगी असंगी त्रियंच के नियम से देवदूत की सत्ता पाई ही जाती है, ही लगाना है, पाई ही जाती है। नियम से गति, चारों गति बंधती ही बंधती है। आया कि नहीं समझ में? अब आप लोग से बार बार पूछते हैं, हाँ तो कहते हैं, उत्तर देने के समय में आप लोग बहुत ही पता नहीं क्या क्या उत्तर दे देते हैं। आपका उत्तर ही हम तो नहीं समझ पाते कि आप कहाँ से दे रहे हैं। तथा जो जीव मरण कर, ये हो गया। अब गाथा ले रहे हैं। सीधादी चौठाना तेरस खबगादु अनुवस अनुवस, ये कल हो गया था क्या? कैसे हमको याद आ रहा? हाँ नहीं कल, हो गई थी। हो गया था वो नीचे कर रहे थे। हाँ ये गाथा कल हो गई थी। और चालू हुआ था। ये शब्द हमको याद आ गया, समगेशु, अनुसमगेशु। 80, हाँ ये हो गया था। 80, 79, 78, 77 प्रकृति रूप 4 सत्व स्थान, छपक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 13 प्रकृतियों का जहाँ क्षय होता है, वहां से अयोगी गुण स्थान के द्विचरम समय पर्यंत पाए जाते हैं। 10 व 9 प्रकृति रूप सत्व स्थान अयोग केवली के चरम समय में होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? 79 का सत्व कैसे पाया जाएगा? 79 के सत्व में क्या क्या चीज नहीं है? एक 80 का हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे बताना है। अधिवृत्तिकरण के तीसरे भाग, दूसरे भाग में भी छुट्टी होती है, तो तीसरे भाग से कोई छपक श्रेणी अगर चढ़ रहा है तो उसको त्रियक एकादश
और नरगति नरगत्यानुपूर्वी यानी 13 नाम कर्म की प्रकृति उसको विच्छुत्ति हो चुकी है, सत्व से खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर कितनी प्रकृति है? 93। 93 में से 13 गई तो बची 80। तो 80 हम समझ लिए। 79 किसको होगी? कैसे होगी 79 प्रकृति, कैसे बनेगी? बहुत इजी है, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। वो अयोग केवली के चरम समय में अयोग केवल कहाँ चले गए? प्रकृति अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में ग्रंथ देखिए, अनिवृत्ति गुण स्थान में कहते हैं 4 तरह का सत्व स्थान है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में दूसरे समय के बाद में, दूसरे समय में भी छुट्टी होती है। किसी को 80 का सत्व पाया जा रहा है, किसी को 79 का पाया जा रहा है, किसी को 78 का पाया जा रहा है, किसी को 77 का पाया जा रहा है। तो 80 वाला हमने बताया इसीलिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। 79 वाले का क्या नहीं पाया जाएगा? 89 वाले में भाभी नपुंसक वेद का उसको 6 हो जाएगा ना। हाँ, 80 वाले में एक प्रकृति का 6 हो जाएगा उसको, क्या चीज का? नपुंसक वेद का हो जाएगा उसको। आप अच्छा, इसमें अच्छा वो तो मोहिनी में, सॉरी मोहिनी में होती तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति का उसको प्रकृति का बिना तीर्थंकर वाला भी तो चढ़ रहा है ना श्रेणी, तो उसको कितना पाया जाएगा तीसरे समय में? 79 का। और 78 का किसको पाया जाएगा? बीना जी, आज तो बीना जी उत्तर दी है। हाँ बीना जी, 78 का किसको पाया जाए? हमारे त्रिशला जी का तो बड़ा ही उल्टा पुल्टा उत्तर आता है। ये तो किसमें मोहनीय में, नाम में मोहनीय घुसाती रहती है। आहार्दिक हाँ आहारद्विक का नहीं रहेगा, तीर्थंकर का रहेगा उसको, है ना? उसको आहारद्विक का नहीं रहेगा। तो 13 तो वो, और 2 ये 15 चली गई। 78 का सत्व है उसको, 93 हो गया। 78 और 15 और 77 का किसको रहेगा? अनीता अब बोलो तो इजी हो गया। हाँ बाबूजी आपका उत्तर मिल गया। हाँ ललिता का भी मिल गया। हाँ विभा गांधी जी का भी मिल गया। हाँ ठीक है, तीनों नहीं रहेगी। ऐसा भी तो जीवन है श्रेणी मानने वाला, जिसको हारक दिख भी नहीं हो, तीर्थंकर भी नहीं हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि सब जीव बांधते ही है। तो इस तरह से श्रेणी में चढ़ने वाले जितने जीव है उसमें क्या हुआ? तीर्थंकर सहित चढ़ने वाले इन 4 जो स्थान बना, 80, 79, 78, 77 में 2 स्थान कैसे हैं? तीर्थंकर सहित हैं, है ना? 2 स्थान तीर्थंकर सहित है और 1 स्थान तीर्थंकर और आहारक से रहित है, और 2 स्थान आहारक का है। 2 तीर्थंकर का, 2 आहारक का, 1 दोनों से रहित है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 स्थान कहाँ बन रहे हैं? अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के दूसरे भाग से। पहले भाग में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति होती, जिसमें 13 नाम कर्म की प्रकृति है और 3 अस्त्यान गिद्धि आदि निद्रा है। तो 16 प्रकृति की तत्व विच्छुत्ति होती है। 13 में त्रियक एकादश है और 2 नरगत्यानुपूर्वी है, जो कि मिला के 11 और 2 13 हो जाती नामकर्म की 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जो जीव चला जाता है उसके। और वहां से लेकर के दूसरे भाग से लेकर के, अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग से लेकर के सहयोग केवली के कितनी प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है? हैंड रेज करें। सहयोग केवली के कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है? सत्व विच्छुत्ति। हाँ, खोल के अपने से नहीं बोलिए, वो फिर अपने ही पूछ बना के खुद हमको भी गिराते हैं, अपने को भी गिरा लेते हैं। 1-2 प्रश्न का उत्तर सही आने से हमको सारा चीज सही नहीं आता है ना, ऐसे तुरंत खोल के और सबको मना किया हुआ है। हाँ बोलिए बीना जी, आप ही बोलिए पहले। 63 की। हाँ 63 प्रकृति। 63 प्रकृति सहयोग केवली के विच्छुत्ति होती है। त्रिशला जी आप बोलिए। मेरे ख्याल से तो नहीं होती, सहयोग केवली में नहीं होती।
किचन में रखा था ना, इधर ले आ। एक मैं सबको पूछूंगी, मैं सबको पूछूंगी। ऐसा उत्तर आने लग जाता है कि मैं तो पूरी ऊपर से नीचे हिल जाती हूँ। हाँ, आपका उत्तर देख लिया ललिता जी मैंने। जयश्री श्राफ, कितने प्रकृति की विच्युति होती है, देख लिया उत्तर। चलिए सुमन पाटनी जी, 13वें गुण स्थान में सत्व विच्युति कितनी है? नहीं जानते हैं, जानते नहीं है या कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ बाबूजी, देख लिया आपका उत्तर। अनीता, कितनी सत्व विच्युति है? 85। सहयोग केवली के? नहीं, आयोग आयोग अरे सहयोग यार, के लिए प्रश्न नहीं नहीं नहीं। फिर आज डांट पड़ेगी तुमको। कहाँ ध्यान तुम्हारा रहता? सहयोग केवली के कितनी प्रकृति की विच्युति है? 9 प्रकृति की। 9 प्रकृति की। अलग से शास्त्र, हम हमारा ग्रुप मिलकर के एक नया शास्त्र लिखेगा। एक 63 प्रकृति की करा रही है, एक 9 की करा रही है। कोई हाथ घुमा के हमको बोलते 0 की, कोई हाथ ऐसे करके बोलते नहीं। तो हमारे सुमन पाटनी जी खोज रही हैं। ऐसे आंसर नहीं मिलते सुमन जी, क्योंकि हम लोग, मैं भी इतनी ऐसे खोज नहीं पाती। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम आपको कहते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ है ना, कहाँ उसमें खोजने जाए आदमी, पेज कितना पलटे, नहीं पता चल पाता है। तो चलिए 29 13वें। प्रकृति के, हाँ, 29 प्रकृति की होती है। हम कह रहे हैं ना, अपना ग्रुप एक अलग से शास्त्र लिखेगा। गलत हो गए, क्षमा करना, क्षमा करना। 30 प्रकृति की भाभी, 63 की नहीं, 30 प्रकृति की है। बीना जी थोड़ा सा चुप हो जाइए। एक भी प्रकृति की सत्व विच्युति नहीं है। क्या पढ़ाया गया कि 85 प्रकृति का सत्व किसको है? सहयोग केवली को। 72 प्रकृति लास्ट समय में सत्व विच्युति होती है, द्विचरम समय में। चरम समय में 13 प्रकृति की सत्व विच्युति होती है। यहाँ तो खाली नाम प्रकृति चल रही, इसलिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। 85 प्रकृति की सत्व विच्युति 14वें गुण स्थान में। और इसके ऊपर बहुत, हम यही, अब चूंकि आप लोग इस क्लास को ऐसा करते जा रहे हैं ना, हम अब उसको स्पीच ही कहेंगे कि स्पीच हुई है। अब मैं उसको ये नहीं कहना चाहूंगी कि स्वाध्याय हुआ है, क्योंकि आप लोग उसको स्वाध्याय लेते ही नहीं। कितनी बार बताया गया कि 72 प्रकृति कैसे विच्युति होती, कैसे सत्ता से जा रही है, जब उदय कितना है? 10 और 9 का 13 टोटल प्रकृति, 13 का उदय है, 12 का उदय है, और सत्ता कितनी है? 85 प्रकृति की। कैसे जा रही है भाई? हाँ, कहा क्या जाता है शास्त्रों में? गंधर्व परमेष्ठी हर्ष 5 अक्षर को द्रुत गति से बोले उतना समय 14वें गुण स्थान का। और जीव कांड का समय में, अंत समय में, जीव कांड के अंतिम पोर्शन में बहुत अच्छा, जीव कांड का बाद का बहुत अच्छा था। इस पर घंटों, और आप लोग को प्रूफ तक दिया गया। हवा में नहीं बताया गया कोई चीज आप लोगों को। किसी को याद नहीं? कैसे नहीं याद भाई? क्यों नहीं याद? जो चीज इतने विश्लेषण से बताई जाए, फिर क्यों नहीं याद? गलत चीज है ये, बहुत गलत चीज है। ये लोग तो नए हैं, विभा गांधी, ये हमारे प्रतिमाधारी, ये लोग तो बेचारी अभी जुड़ी हैं, ये लोग थोड़ी मेरा सब क्लास सुनी है। वहां पर सत्व विच्युति 13वें गुण स्थान में एक प्रकृति की भी नहीं है। बंध विच्युति कितनी प्रकृति की है? ऐसा ना भाभी, यही बताया था मन के, नहीं क्या? कहता कि सब उचित नहीं है तेरे अनुसार। हाँ, आपका देख ली थी मैं, आप लोग का इशारा देख ली थी मैं। बहुत से लोगों ने ना कहा है। सबने इशारा से, कोई ने 0 ऐसे बना दिया, किसी ने कुछ किया, सब अपने अपने ढंग से मेरे को उत्तर दे चुके थे। उदय विच्युति की, सॉरी, बंध विच्युति कितनी 13वें गुण स्थान में? ठीक है त्रिशला जी, हाँ बाबू जी, ठीक है, ठीक है जयश्री जी। ठीक, ललिता जी ठीक। मंजू जैन दिल्ली, ठीक है।
मेरा ऐसा मन करता, मैं गलत हो सकती हूँ, कुछ लोग जैसे इसमें अपने अनीता अपने को ब्लैक कर ली, चक्रेश जी अपने को ब्लैक कर लिए, राजकुमारी जी अपने को ब्लैक कर ली, विमलेश जी अपने को ब्लैक कर ली। जबकि मैं किसी का नाम लेके पूछती नहीं, जो हैंड रेज करता उसी को पूछती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मंजू जी अभी प्रकट हुई हैं, अभी अभी जन्मी है, ये भी ब्लैक कर रखी थी अपने को। यार कभी नहीं होगा ज्ञान, ब्लैक करके रखो, खूब मजे से रखो। हमको तो एक बाबूजी ऑनलाइन रहेंगे और मैं तो स्वाध्याय करूंगी, मेरे को दीदी मैं खाना सॉरी, मेरे को दवा खानी थी इसलिए मैंने 2 मिनट बंद करा था। मैं तो बंद नहीं करती हूँ। आप दवा भी इसी में खा लिया करो ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दवा खाना है तो बंद करो। सब तबीयत आपकी भी वैसी है, मेरी बुरा भी बुरा वैसी है। लगता है ना उसमें हाँ, देखने कोई में। नहीं, मैं भी दवा खाती हूँ, तो आजकल मैं शुरू इसीलिए करने मैं से 2 पहले मिनट कर खा लेती लेती हूँ। हूँ, है ना। कोई हर्जा नहीं, बंद करने से अजीब सा लगता है, कि लगता है कि नहीं चलो मन हुआ तो प्रकट हो गए, मन हुआ तो बंद रखे, एकदम अजीब लगता है। नहीं, ऐसा नहीं था दीदी, दवा खानी थी, उठना था, हो इसलिए सकता है, मैंने करा था। हम दीदी दोनों मैं तो अपना खाना बना रही थी आज बीच में खाना उठ बना रही हूँ, मैं अकेली हूँ घर में। बीच में मैंने उठ खोला ही के नहीं शुरू जाना से। पड़ता है। अनीता बोलती तो क्या हुआ, उठ के जा, मैं भी तो उठ के गई ना, कैमरा तो ऑन ही था, मैं भी तो उठ के गई। आवाज इसलिए बंद करी कि भाई अभी ये कुछ कुछ मांगेंगे तो आवाज जाएगी, तो मैंने आवाज बंद कर दी थी। मेरा भी कैमरा ऑन था, मैं उठ के गई, अभी जाके कुछ करके आई। दीदी मैंने शुरू से खोला ही नहीं आज, तो मैं खाना बना रही हूँ किचन में। अच्छा, क्यों आज इस समय खाना? दीदी चलिए, कोई है नहीं, अब मैं अकेली हूँ, खाना खाने आ रहे थे इस टाइम, गेस्ट हाँ, भी आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग बंद विच्छुत्ति कितनी है? सिर्फ एक प्रकृति की, इसके पहले सारी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो जाती है। केवल साता वेदनी का बंद हो रहा है, वो भी 13वें गुण स्थान के अंत में बंद विच्छुत्ति हो जाती है। बाकी किसी प्रकृति का बंद 13वें गुण स्थान में नहीं है। चलें, इसका 80, 79, 78, 77 सबको समझ में आ गया? 4 सत्व स्थान, 6 अनिवृत्तिकरण के 13 प्रकृतियों का जहां क्षय होता है, वहां से लेकर के क्या करें कि अयोगी के द्विचरम समय पर्यंत पाए जाते हैं। द्विचरम समय पर्यंत क्यों कहे? वहां जाकर से 85 प्रकृति का सत्व वहां तक, वहां 72 प्रकृति का सत्व वहां विच्छुत्ति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि द्विचरम समय तक इतनी प्रकृति का सत्व पाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 80 प्रकृति का सत्व वहां तक, अगर तीर्थंकर और आहारक दिक दोनों है तो फिर 80 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। 85 प्रकृति कैसे कह रहे हैं? आप लोग को नहीं लग रहा है कि हम तो 85 85 बोले जा रहे हैं, और यहाँ तो 80 का ही बन रहा है। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 80 का कोई झट से नहीं बोलेंगे। यहाँ 80 क्यों बाबूजी? प्रकृति तो 85 है, 85 नासी वह ही, 63 का नाश हुआ, 85 है, सीधा हिसाब है। गड़बड़ हिसाब तो है नहीं, इतना घटाव जोड़ तो हम लोग सब जानते हैं। और यहाँ तो 80 कह रहे हैं, कहाँ गई 7 प्रकृति? यहाँ तो नाम कर्म की है ना, नाम कर्म की 80। वहाँ 4 कर्म का सत्ता भी बनी हुई है, हाँ ये तो हाँ। केवल नाम कर्म है। बहुत अच्छा, आयु भी बनी हुई है ना, गोत्र भी बना हुआ है, बाकी और भी दोनों वेदनीय बना हुआ है। तो इस तरह से 7 प्रकृति और बनी हुई है, तो 85 का सत्व पाया जाता है। बहुत अच्छा, ये टेबल हम लोग ने कल देख ली थी। आगे गाथा ले रहे हैं। ये हाँ, ये जो पहले भी 93 92 में यही चीज ही हट्टी है, और यहाँ पर भी वही चीज ही हट्टी है सारी। हाँ, एक चीज अच्छा याद दिलाया आप, ये चीज बोलने का, बोलने तो भूल ही जाती मैं। हम लोगों ने बंद पढ़ा, उदय पढ़ा, है ना। भंग निकाला हम लोगों ने, निकाला ना, समझा ना, निकाले चाहे नहीं निकाले कितने। अब वो 25 प्रकृति का भंग, किसी को उद्योग बंध रहा है, किसी को आंगोपांग बंध रहा है ना, किसी को आतप बंध रहा है, कितनी तरह से बन रहे थे। हम हमेशा आप लोगों को कहते बंद उदय सत्व में सत्व स्थान सबसे ईजी, कोई अड़ंगा नहीं, किस गुण स्थान में कितनी, किस गुण स्थान में कितनी, कोई अड़ंगा नहीं, कोई भंग ही नहीं बनेगा। 93 तो 93 एक ही तरह से, 92 तो 92 एक ही तरह से। ऐसा नहीं कि देव को तो ये हो जाएगा, मनुष्य को ये हो जाएगा, ऐसे 92 बनेगी। कोई 92 तो 92, 93 तो 93, एक ही भंग, कोई भंग नहीं सबका स्थान में। बाकी में 25 वाले में हम लोग देखे थे, अगर एक इंद्री को 25 करा रहे थे तो क्या कर रहे थे,
आतप कर दे रहे थे, उद्योत कर रहे थे, त्रस को कर रहे थे, आंगोपांग कर रहे थे। प्रकृति 25 पर कितनी तरह से दिमाग लगाना पड़ रहा था, पर सत्व स्थान में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो प्रकृति वही प्रकृति, 80 में जो प्रकृति है वो 80 में है, उसमें एक प्रकृति बदल के 80 नहीं बनेगी, ये नहीं, ये भी ऐसा कोई भंग नहीं बनेगा सत्व में। ये सबसे बड़ा इजी है, इसीलिए सत्व स्थान बहुत इजी है। आगे गाथा 500। एक बात पूछनी थी आपसे, ये हमने ये सब पढ़े हैं, हमने भूतकाल, बंध, अल्पतर, अवस्थित, अव्यक्त, ये सब हमने पढ़ा, भूतकाल, भूति, ये सब हमने पढ़े। लेकिन आपने हमें एक दिन बताया था, वैसे मुझे याद आ रहा है, आपने बताया तो जरूर था, उपरत बंध बताया था आपने। आएगा, जहाँ आएगा वहां देखेंगे ना। वो तो मैं से उस दिन बोल दिए थे, कोई बात हुई थी तब। पेशेंस रखिए, सब आचार्य बताएंगे, अभी बीच में नहीं पूछिए उसका, जहां पर आएगा आएगा आगे। वो तो हमने आपको बताया था कि आचार्य श्री का फोन आया अचानक से, वो कथानक आपको हम बताए थे। अभी आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है, जो बता रहे हैं केवल उसी में दिमाग लगाइए, इसीलिए तो उत्तर नहीं सही दे पाते हैं ना। अभी आपको बताए, बाबूजी निकल गए क्या? बताया हमने दीदी, क्यों भाभी क्यों पूछा, मैं आपको अपने पाप बताती हूँ। मेरे मन में जो पाप है वो मेरे मन में ये था कि हमारे पेपर में आया। उसमें आया है क्या? हाँ तो पीछे आ चुका होगा, पीछे आ चुका होगा। हम बहुत आया है तब पीछे आया होगा तो मैं बताई होगी जरूर। बताया था आपने, और हमने बहुत सारी कॉपी टटोल ली, हमें तो खूब कॉपी में तो सुबह से लगाई टटोलती फिर रही हूँ, पर मुझे तो कहीं नहीं लिखा मैंने। नहीं, वो एक एक सब दिखते नहीं है जल्दी से, बहुत तक ये होता है। कल अनीता हमारी छोटी बहन जैसी है, इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं, चाहे जितना डांटो फटकारो, डांटी इसको। उसका एक जीता जागता कल का ही उदाहरण बताओ। मेरी पोती आई हुई है, मेडिकल कर रही है, तो मैसूर में है, तो 2 दिन के लिए आई हुई है। तो उसको पूछते रहते हैं सारी चीज बैठा के, क्या खाना, कैसे तुम्हारे रूम की लड़कियां तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, टीचर्स कैसे हैं, ऐसे वैसे सारी चीज। थोड़ा सा शौक है मेरे को पढ़ाई के लिए। तो बोलने लगी, माँ एक टीचर ऐसे हैं, है तो बहुत अच्छे, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन है ना जब वो पढ़ाते हैं अगर हम लोग की नजर किताब पर चली जाती है तो क्लास से बाहर कर देते हैं। उनको इतना गुस्सा आता है, क्लास से बाहर कर देते हैं। तो बोला, और कोई टीचर क्लास से बाहर करते हैं तो लोग चले जाते हैं, थोड़ी देर बाहर खड़े रहते, चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। पर ये टीचर जब निकालते हैं ना, तो हम लोग कहीं जाते नहीं है, हम लोग बाहर खड़े रहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर ये टीचर हम लोग को बुला लेते हैं। तो हम उसको कह कि आज हम भी अपनी एक स्टूडेंट को इसी पर डांटे। मैं कि देखो बेटा, तुम नहीं समझती हो, जो पढ़ाता वो समझ पाता है कि जब हम तुमको जवानी समझा रहे हैं तो मतलब उनको लगता है क्या कि हम जो समझा रहे हैं वो ये लड़का इसमें खोज रहा है कि सही है कि नहीं। मैंने भी उसको यही कहा कि तुम मेरे को देखना चाहती हो कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। मैंने भी यही कहा उसको समझाए लड़की को कि देखो ये बात जो पढ़ाता ना वही समझ पाएगा, तुमको तो लगता है कि टीचर ऐसे। हमको कल इतना अच्छा लगा कि दोपहर में यहाँ और शाम को मेरी पोती ये बात बता रही थी। तो वास्तव में कोई आदमी अगर आपको बहुत कुछ अच्छे किताबों में, चाहे मेडिकल हो चाहे कोई भी हो, किताब में तो इतना सा लिखा रहता है ना, समझाने वाला तो टीचर पूरा 45 मिनट की एक पीरियड समझाता है आपको। किताब में तो इतना सा लिखा हुआ, अगर आप किताब पढ़ के समझ सकते तो टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती है ना। बहुत क्या आज भी अनीता को चलो आगे की गाथा लेते हैं, है ना। चलिए अब पूछ रहे हैं तो हम बता देते। उपरत बंध माने जिनकी जो बंध से उपरत हो गए हैं, यानी जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व का बंध कहाँ होता है, पहले गुण स्थान में, तो दूसरे तीसरे गुण स्थान में उपरत बंध हो गया। मिथ्यात्व है, उपरत बंध हो गया, यानी बंध विच्छुत्ति हो गई। बंध विच्छुत्ति के बाद का गुण स्थान उपरत बंध, बंध के ऊपर। गाथा 623। निर्ये बा इगी नवति, हमको लगता है कल ये भी हम पढ़ दिए थे। निर्ये बा, हाँ ये नहीं पढ़ा। निर्ये बा इगी नवदी, हम पढ़े हैं नवदी फिरार हो। चलिए खैर, दोबारा तो होना अच्छा ही है। आजकल तो शब्दार्थ भी पूछ रहे, आज देखी थी मैं शब्दार्थ था। निर्ये बा इगी नवदी, नवदी भुआदि सब तिरियेसु, बा नवदी नवदी अड चौबासी दिया होंति सतानी। निर्ये बा इगी नवदी, नवदी भुआदि सब तिरियेसु,
बा नवदी नवदी अड चौबासी दिया होंती सतानी। चक्रेश जी गाथा पढ़िए। आज कुछ है क्या अपने जैन धर्म निरी में? आज लोग निरिये बाई गिण उदी नवदी बुआदी सब तिरिये सु बाणुदी नवदी अड़चौवासी दी ये 29 सत्तानी। आज कुछ है क्या अपने जैन धर्म में? आज लोग नहीं तो 40 लोग रहते हैं, आज तो लोग ही नहीं है। आज खाली लेबर डे है ना। दीदी आज पेपर में लगे हैं सब लोग। कल था ना पट्टाचार्य महोत्सव। नहीं लेबर डे इसलिए आज इसे मेहनत नहीं करनी चाहिए ना। कल था अक्षय तृतीया, आज तो कोई कुछ है नहीं। आज पेपर किस चीज का है? महाराज डे भी आज महाराज डे। पेपर का तो कोई इसी 1 घंटे में थोड़ी सॉल्व करना जरूरी है। में पेपर छुट्टी है। सारा दिन है पेपर के लिए, तो इसी 1 घंटे में थोड़ी करना है कि हाँ भाई इसी 1 घंटे में करना है इसलिए पेपर है तो नहीं करेंगे। पता नहीं, आज तो लोग एकदम गायब हैं। आज चलिए, पेपर छुट्टी है किस चीज का है? तो जेंट्स चार लोग तो घूमने निकल जाते हैं, जेंट्स लोगों की छुट्टी है ना, सबके निकल गए होंगे। आज लेबर डे है ना। ऐसी आज तो क्या पेपर आया क्या इसका? हाँ कर्मकांड का पेपर है आज? कर्मकांड का पेपर है क्या? हाँ आया है ना। एक तो होनी नहीं हाँ, पेपर आया है। चलिए अच्छा गाथा तो पर मैं ध्यान दीजिए। निरये निरये नारकी बा दीदी इगी नवदी। बा माने 2, इगी माने 1, नवदी माने 90। तो 90 पर 2 यानी 92, 90 पर 1 यानी 91, नवदी माने 90। तो कहते हैं एक जीव की अपेक्षा नारकी जीवों को कितनी प्रकृति का उदय है? तो बोलते हैं 92 का, 91 का, 90 का। ठीक है। अब 92 में क्या नहीं है? 92 में कौन सी प्रकृति नहीं है? बोलिए जयश्री जी। तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर नहीं है, बहुत अच्छा। तो नारकी बिना तीर्थंकर के होते हैं? हो सकते हैं। हो सकते हैं। फिर कहते हैं इनको 93 की सत्ता क्यों नहीं पाई जाती है नारकी को? क्योंकि सब प्रकृति आ जाती है, आहार द्विक तीर्थंकर सब। हाँ तो आ तो जाती है, तो फिर क्यों नहीं एक नारकी को 93 प्रकृति का उदय क्यों नहीं? आहार जीव की सत्ता नहीं बनेगी नहीं। अह, अभी आपको थोड़ी देर में महाराज की सत्ता वाले को कहा मैं नहीं पहुंचाऊंगी, आचार्य कहाँ पहुंचाएंगे, दंग रह जाएंगे आप लोग। मैं नहीं बाबा। आरती मुनि महाराजों को कोटि कोटि नमस्कार हो। 93 क्यों नहीं? पहले दूसरे अच्छा, तीसरे नरक तीनों में चीज तीनों चीज रहने से तीर्थंकर नहीं वो नरक होते। में जाएगा। हाँ, विख्यात गुण स्थान में एक जीव को 93 प्रकृति का सत्व हो ही नहीं सकता है ना। तो नहीं हो, क्या नाम है सो क्यों हम चौथे गुण स्थान में पहुंचाए ना। चौथे गुण स्थान में जाते हैं ना, नरक में बैठे हैं ना राजा श्रेणी के, उनको तो 93 का करा सकते हैं बाबूजी। फटाफट उत्तर दीजिए। आहार अग्नि होगा ना। क्यों नहीं होगा तीर्थंकर होगा बाबू? तो आहार अग्नि होगा। तीर्थंकर होगा तो आहार अग्नि होगा। चौथे गुण स्थान में अगर कोई है तो उसको हो सकता है, पर नारकी को क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे 4 ही गुण स्थान है, वहाँ पे और हार्दिक का उदय सत्य गुण हाँ स्थान में तो रहता है। 4 गुण स्थान में बेटा वो जब मनुष्य है, यदि बात सुनो, मनुष्य है कोई, सुनो जो कहना चाहते हैं, मनुष्य है, मुनि बना, आहार का भी बंद कर लिया, तीर्थंकर का भी बंद कर लिया, हमारा तो चौथा गुण स्थान हुआ, उसमें क्या अड़चन हो रही है? क्यों नहीं बनेगा? चौथे गुण स्थान में तो तीनों प्रकृति का सत्व है। क्षायिक सम्यक दृष्टि बन करके पहले नरक में जा रहे हैं। हाँ, पहले नरक में जा रहे हैं। देव का देव गति देव गति देव गति कहाँ से ला रहे हैं? कृष्णा जी कभी भी अदरवाइज चीज मत लिया करिए। नरक का कथन चल रहा है, 93 प्रकृति का कथन चल रहा है, अदरवाइज 88, 82, 84 सब नहीं बोलना चाहिए, कोई भी चीज नहीं बोलना चाहिए। जिसको नरक अभी कल गति, हाँ कल पढ़ा बोलिए। देना मिथ्या तो गुण स्थान में
आहार द्विक और तीर्थंकर तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मिथ्या यहाँ गुणस्थान नरक में। हाँ हाँ बाबूजी, बिल्कुल। पर यहाँ कहाँ लिखा है बाबूजी मिथ्यात्व गुण स्थान? हाँ? नहीं, वो नाना जीव की अपेक्षा होगा, एक जीव को दोनों नहीं होगा, आहारक द्विक और तीर्थंकर। अरे मेरी बहना, चौथे गुण स्थान में हो सकता है ना। हाँ। गुण स्थान में राजा श्रेणी गए हैं ना। जो नरक आयु बांध लेता है वो मुनि नहीं बन सकता। उसको आहारक द्विक की सत्ता नहीं हो बाबूजी हंस रहे हैं अब। उसको आहारक द्विक की सत्ता नहीं बन सकती। छायिक सम्यक दृष्टि तो वो बन गए राजा श्रेणी, मुनि नहीं बने। पूछते रह गए, है ना, गौतम गंधर से पूछते रहे, मेरे मुनि बनने के भाव नहीं आते, मेरे संयम लेने के भाव नहीं आते। कहा गया भैया तुमने नरक गति बांध रखी है, नरक आयु बांध रखी है, तो मुनि बने बिना आहारक द्विक की सत्ता होगी नहीं। नहीं होगी तो उसको क्या नाम है, सो स्थान बनेगा नहीं 93 का। अब प्रश्न उठता कि 92 का कैसे बन रहा है, ये तो आहारक द्विक है, ये तो आहारक द्विक है। तो कोई मुनि महाराज आहारक द्विक का करके पहले गुण स्थान में आकर के नरक गति बांध करके जा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति वाला ऐसे चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में केवल मिथ्यात्व के कारण आता है, ऐसे नहीं आता है। ऐसे वो भी तीर्थंकर प्रकृति लेके राजा श्रेणी गए हैं। तो इस तरह से 92 का सत्व बन जाता है, लेकिन दोनों सत्व नहीं बनेगा। 91 का बन ही जाएगा, दो प्रकृति नहीं, आहारक द्विक नहीं है, तीर्थंकर हैं जैसे राजा श्रेणी है। 90 का बन ही जाएगा, तीर्थंकर भी नहीं है, आहारक द्विक नहीं, बहुत सारे नारकी ऐसे ही हैं, तो बन जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, भू पढ़ लिए क्या हम सारा? भू आदि सब त्रियेषु, पृथ्वी आदि सभी त्रियंचों में, त्रियेषु पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, पृथ्वी आदि सभी त्रियंचों में, बा नवदी 92 का, नवदी 90 का, अड सीधी 88 का, चौ सीधी 84 का, बा सीधी 82 प्रकृति के 5-5 सत्व स्थान हैं। किसमें बताए कि पृथ्वी का आदि सर्व त्रियंचों में। त्रियंच टोटल कितने हैं, पर्याप्त अपर्याप्त मिला करके? टोटल त्रियंच जीवपद हमने पढ़े। हमको इसलिए बार बार जीवपद याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग को आधा आधे आगे नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। 41 पद में त्रियंच के पर्याप्त अपर्याप्त मिला करके कितने पद थे? 34 पद है मेरी। 34 पद है। मनुष्य के मिला के थे। हाँ, इसको मनुष्य के मिला के थे ना। मैं तो त्रियंच पूछ रही, मनुष्य बेचारे को क्यों घसीट रहे हैं इसमें? मनुष्य को तो बहुत कुछ है, अनिर्वृत्तीकरण गुण स्थान भी है। हाँ 19 थे। हाँ 19 34 से 19 हो गया। नहीं 34 34 में तो भाई मनुष्य में। ऐसे कोई आप लोग की पढ़ाई कराए? 41 जीव पद आप लोगों ने याद नहीं किया? 32 आएंगे दीदी। 32 41 जीव पद में मनुष्य का 2 निकाल दीजिए, केवली का 4 निकाल दीजिए, 6, आहारक का 1 निकाल दीजिए, 7, नरक का 1 निकाल दीजिए, 8, देव का 1 निकाल दीजिए। गलती जोड़ गई, मैं लगता है ऐसे जोड़ने में गलती हो जाता है मेरे को। 2 4 2 6 7 8 9 निकाल दीजिए। 41 में से 32 बचा, तो 32 त्रियंचों का है। पर्याप्त अपर्याप्त मिलाकर के 34 मनुष्य लेकर के है, मनुष्य लेकर के 34 पद है पर्याप्त अपर्याप्त के। तो पृथ्वी कायिक आदि के पर्याप्त अपर्याप्त जितने भी जीव पद हैं उनको कितनी प्रकृति का उदय सत्व रह सकता है? 92 का। किसको रह सकता? अपर्याप्त को। 92 में क्या है, कौन सी प्रकृति है, विशेष प्रकृति कौन सी है? 92 प्रकृति में विशेष वाली कौन सी प्रकृति है? आहारक द्विक। आहारक द्विक। और इस 42 34 32 पद में हम लोग पढ़े हैं ना, सूक्ष्म साधारण साधारण
सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त और पर्याप्त। कहाँ जा रहा है आहारक दिक वाले? कहाँ गए? साधारण वनस्पति में, साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त वनस्पति में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि आचार्य भेजेंगे, मैं थोड़ी भेज रही हूँ, आपके सामने गाथा है। सभी त्रियंचों, सर्व त्रियंचों, यानी जो 34 के 34 पद में 92 प्रकृति की सत्ता पाई जा रही है। 7वें 8वें गुण स्थान वाले, 8वें का तो नहीं लेंगे, 7वें गुण स्थान में आहारक दिक का बंद किया, नीचे आए, नीचे आके सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त हो गए। देखिए कौन सी प्रकृति? तीर्थंकर, आहारक, ये सब प्रकृति थोड़ी है, ये सब बाजा बजने वाली प्रकृति सब है। और कहाँ चले गए? और हम कितना सान मारते हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम लोग तो ऐसा ही होगा। 92 प्रकृति का उदय बता रहे हैं। 90 का तो कोई खास बात है ही नहीं, तीर्थंकर भी नहीं है, आहारक दिक भी नहीं है। 91 प्रकृति का उदय यहाँ नहीं होता, 93 का नहीं होता, कि दोनों में तीर्थंकर है, इसलिए तीर्थंकर की सत्ता वाला भू आदि में नहीं जाते। जो 34 पद हैं वे उनके नहीं होते। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? बोला 92 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा। 88 का किनको होगा? है यहाँ त्रियंचों की बात चल रही है ना? ग्रंथ देखें आप लोग। पृथ्वी का एक सर्व त्रियंचों में 92 का हम लोगों ने समझ लिया, तीर्थंकर रहित है, आहारक दिक के साथ है। 90 में तीर्थंकर भी नहीं है, आहारक दिक भी नहीं है, कोई ऐसा जीव है जो मरण करके इसमें जा रहा है। 88 में क्या नहीं है? देवदिक। देवदिक नहीं है। ये इसकी सत्ता किसको बनेगी? नियम से, नियम से किसको बनेगी? मनुष्य और त्रियंच। सेकेंडरी व्यापक तो, हाँ, सेकेंडरी व्यापक तो। हमने क्या क्वेश्चन किया अनीता? पहले तो ये सारे त्रियंचों में बोल रहे हैं, ये तो सारे ही त्रियंचों में बोल रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या लगाए कि इसका खास करके ये सत्ता किसको बनेगी। उसके बाद ठीक है, वो जाता है जहां जाता है वहां उसको सत्ता बन जाएगी। यहाँ तक कि हम लोगों ने अभी ऊपर यहाँ देखा कि मनुष्य को भी बन रही है, वो एक अलग बात हो गई। 88 की सत्ता का स्वामी कौन है? विशेष स्वामी। पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंच और मनुष्य। हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। मनुष्य और त्रियंच। वहां तो उसमें भी लगा हुआ था कि वो भी हैं, ऐसा लगा हुआ था, भी लगा हुआ था कि वो भी हैं। वही उत्तर तो अनीता दी। 88 का सर्वप्रथम स्वामी कौन बनेगा? निकाय वायु का जो उद्वेलना करेंगे। हाँ, अच्छा, तो मनुष्य दिख के उद्वेलना करेंगे। इसमें मनुष्य गति है क्या 88 में? तब फिर देवद्विक, जितने भी पंचेंद्र इसमें जो 34 पद है उसमें क्या है? पंचेंद्री संगी और पंचेंद्रिय असंगी त्रियंच भी है ना? तो उनको ये पद नियम से नहीं बनेगा, उसमें से कि आ रहे हैं चतुरिंद्री से पंचेंद्री में उद्वेलना करके आ रहे हैं तो बन जाएगा। वास्तव में इसके कौन है विशेष? तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये इसके उद्वेलना के स्वामी हैं। बाकी उद्वेलना कर करके अभी आप लोगों को समझा कि उद्वेलना किसी ने कर ली, पूरी उद्वेलना कर ली, पूरी हटा दी, और वो पंचेंद्री संगी में आ रहा है, अथवा मनुष्य, वही तो भी वहां लिखा हुआ था, या मनुष्य में आ रहा है। तो विग्रह गति में देवदीप का बंद होता नहीं है, शरीर पर्याप्ति काल में होगा नहीं। जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो अंतर्मूर्त में उसको नियम से बांधेगा, और तब उसको 88 की प्रकृति सत्ता नहीं पाई जाएगी, 90 की सत्ता पाई जाएगी। अभी तो समझाया ना, अभी जस्ट तो थोड़ी देर पहले ही बात होकर के गई है। तो वास्तव में इसके देखा जाए तो 88 का कौन है? जो देवदीप की उद्वेलना कर सकता है। और देवदीप की उद्वेलना करने वाले कौन है? असंगी त्रियंच सारे हैं, वो जितने पद है सारे आ गए। असंगी त्रियंच सारे कर सकती हैं आप, असंगी पंचेंद्री को छोड़ करके सारे असंगी त्रियंच। असंगी पंचेंद्री जाता है देव में। 84 में
वही चीज आ जाएगी, है ना। सारे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तक के सारे जीव आ जाएंगे। पंचेंद्रिय असंगी नरक में जाता है, पंचेंद्रिय संगी भी जाता है। या तो 84 प्रकृति का सत्व वास्तव में उद्वेलना कौन करेगा, तो ये 5 1 इंद्री और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री करेंगे। अब उद्वेलना करने के बाद अगर वो मनुष्य में आ जाता है और संगी त्रियंश में आ जाता है, तो वहां भी ये सत्ता देखी जाएगी, है ना। वहां भी थोड़ी देर 2 अंतर्मूर्त 3 अंतर्मूर्त तक के लिए वहां भी ये सत्ता पाई जाएगी। लेकिन वास्तव में सत्ता के स्वामी कौन है, तो पृथ्वी कायिक आदि सभी त्रियंच हैं। 82 प्रकृति की सत्ता नियम से किसको होती है, कौन करता है 82 प्रकृति की सत्ता किसको होगी? इसका स्वामी कौन है? बाद में कोई चीज पाया जाना अलग बात है। स्वामी कौन है? 82 प्रकृति करने वाला स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि त्रियंच। 82 प्रकृति का करने वाला कौन है? इतनी मोटी मोटी बात भी तुरंत अभी 15-20 मिनट पहले बोल के गए। 82 प्रकृति में क्या नहीं है? 84 के बाद 82, 84 में नरक, 88 में, मेरा सुन ले पहले, 88 में देवद्वीप नहीं था, 84 में नरक द्वीप और बेकिरियक द्वीप नहीं था। मनुष्य द्वीप मनुष्य द्वीप नहीं होगा। मनुष्य द्वीप नहीं है, तो फिर इसका स्वामी कौन है? तेज का फिर वायु का, वो अग्नि का ही बोल रहे हो। अग्निकायिक और वायु का एक जीवन ना इसके स्वामी, त्रियंच थोड़े इसके स्वामी है। अरे आहारक द्वीप की सत्ता वाला कहाँ जा रहा है? साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त में जा सकता है, तो वो मनुष्य में नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है ना। तो वो कैसे स्वामी होगा हमको बताइए। आप त्रियंच बोल दिए तो, त्रियंच बोलने से तो वो भी त्रियंच में है ना। हमने देखा 34 पद त्रियंच के हैं, तो वो भी त्रियंच है ना। तो जब वो आ रहा है या उसमें हारक दिख जा रहा है, तो फिर वो सभी त्रियंच कैसे बोल सकते हैं? जैसे मनुष्य गति अनुपूर्वी, या क्यों नहीं याद होता है कि इस 2 गति का उद्वेलना का स्वामी केवल वायु कायिक और अग्नि कायिक जीवन। उद्वेलना करने के बाद आप वो जा रहा है दूसरी गति में जा रहा, उद्वेलना पूरी हो चुकी, तो कदाचित थोड़े देर के लिए वो भी 82 प्रकृति दूसरे को भी पाई जाए, क्योंकि नया बांधेगा तब ना, लेकिन विग्रह गति में ही बंध जाएगी। मरण किया, तेज कायिक वायु कायिक जीव मरण किया, मरण करके पृथ्वी कायिक बना, विग्रह गति में है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध कर लेगा। देव गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता है, पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद होता है। नरक गत्यानुपूर्वी का बंध पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद होता है। पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध विग्रह गति में हो सकता है। उद्वेलना करके गया, तो वहां जिस समय उपपाद हो रहा है, मान लो पृथ्वी का ही बन रहा है, चलिए पृथ्वी का छोड़िए, असंगी पंचेंद्रिय बन रहा है, तो जिस समय उपपाद कर रहा है वो एक उपपाद समय, एक समय का है, सबको पता है। उपाद स्थान योग स्थान एक समय का, उसके बाद एकांतानुवृद्धि चालू हो गया, वो वहां पर कर लेगा। मनुष्य गति अनुपूर्वी का बंद कर लेगा। बस उपाद समय, जिस समय उपाद कर रहा, उपाद होते ही वो कर लेगा। कारमान का योग में ही कर लेगा, विग्रह गति में ही कर लेगा। केवल विग्रह गति में नरकद्वीप और देवद्वीप का बंध नहीं होता है। देवद्वीप का भी चौथे गुना स्थान में तो हो सकता है, पर पहले दूसरे गुना स्थान में नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 82 प्रकृति, तो कहते पृथ्वी का जितने भी त्रियंच हैं, सभी त्रियंचों को 82 प्रकृति के 5-5 सत्व स्थान है। तो यहाँ पर जितने भी सभी त्रियंचों में, तो अब यहाँ पर वही 82 प्रकृति का जो सत्व स्थान है, तो ये कह रहे हैं संगी त्रियंच को भी बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि जिस समय वो उत्पन्न हो रहा है उस समय उसको सत्ता कितनी है? अग्नि कायिक या वायु कायिक था, और उसके बाद वो क्या बन रहा है? पंचेंद्रीय संगी त्रियंच। मनुष्य नहीं बन सकता, देवनार की तो बन ही नहीं सकता, मनुष्य भी नहीं बन सकता, तो वो त्रियंच बन रहा है, पंचेंद्रीय संगी बन रहा है। तो जिस समय वो उत्पन्न हो रहा है उस समय उसके भी 82 प्रकृति का सत्व है। अगले समय वो मनुष्य दिख बांध लेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सभी त्रियंचों में, मैं देखने को केवल ज्ञान में झलका कि जो पंचेंद्रिय संगी असंगी बन करके आ रहा है उसको भी 82 प्रकृति का सत्व है। कैसे है? जन्म के समय उसको 82 प्रकृति का सत्व है, अगले ही समय में वो मनुष्य दिक का बंद कर लेगा, क्योंकि मनुष्य दिक का बंद अपर्याप्त अवस्था में अथवा विग्रह गति में हो सकता है।
मैं तो बहुत बहुत बार बोलती हूँ, मुझे क्यों पता नहीं, अब अपना अपना नेचर है। मुझे तो कोई ऐसा पढ़ाने वाला मिलता तो मेरी तो कितनी कॉपियां भरी जाती। एक ही चीज को कम कितनी बार मैं बोलती हूँ, पर पता नहीं, बहुत ही आंसर सब तो ठीक नहीं आते। समझ में आ गए ये पांचों स्थान कैसे दीदी ये होंगे? पांचों स्थान के स्वामी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय होंगे, इसका मतलब यही निकल रहा है। सारे त्रियंच, सब त्रियंच। त्रियंच लिखा है इसमें, तो संगी पंचेंद्रिय भी आ जाएगा इसमें। हाँ, संगी पंच कहे तो, जैसे जल का एक वायु का एक ने क्या किया, मनुष्य की उद्वेलना कर ली, उद्वेलना करने के बाद वो बन सकता है ना, त्रियंच तो बन ही सकता है, कोई भी त्रियंच मनुष्य नहीं बनता है। अब वो संगी त्रियंच बन रहा है। तो जिस समय वो मरण किया, तो मरण किया तब तक तो जल का वायु का एक अग्नि का एक है, मरण करके उत्पन्न, आयु तो तुरंत चालू हो गई, तो मरण करके उत्पन्न हुआ तो उस समय तो 82 प्रकृति का सत्व है। अगले समय में वो मनुष्य को बंद कर लेगा तो उसको 84 का सत्व हो जाएगा। दीदी इनमें स्वामी कहीं भी नहीं बताया ना, आगे की कथाओं में भी स्वामी नहीं बताया कि इन प्रकृतियों की ये स्वामी है। किसी को किसी से पढ़ने की जरूरत ही क्यों रहती? बताएंगे भी बहुत, यहाँ बता दिया ना, पृथ्वी का ये सब त्रियंच इसके स्वामी हैं। अब वो कैसे हैं ये थोड़ी वो लिखते रहेंगे, एक बार उन्होंने बता दिया, कारण बताया होगा, कहीं पैसा हमको याद नहीं रहता, वही चीज ना खोलनी रहती है। स्वामी तो बता ही दिया ना, यहाँ स्वामी तो लिख रहे हैं ना, पृथ्वी का एक आगे सभी त्रियंच, 5 स्थान का सत्व पाया जाता है, 5 स्वामी हो गए ना इसके। अब वो कैसे होंगे ये हम लोग को लगाना पड़ता है। हाँ। पता नहीं, 2:45, 2:50 हो गई। दीदी 28 तारीख का वीडियो नहीं आया, 25 तारीख का 2 बार डाल दिया उन्होंने। एक दिन का तो आज इसीलिए मैं कई बार चेक भी करी कि हो रहा ना रिकॉर्डिंग। एक दिन का तो पता नहीं, रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मुझे भी उस दिन लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो बोला 4 सेकंड बाद में हम थोड़ा सा किए, तो वो 4 सेकंड का तो नहीं, एक दिन का तो हुआ। और किसी दिन का पता नहीं क्या हो रहा, राम जाने, कहीं पर मेरी भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, मेरी भी गलती हो जाती है, बहुत सारा जमा हो जाता है तो उनकी भी गलती हो जाती है। आज तो इसीलिए मैंने 2-3 बार देखा कि हो रहा ना रिकॉर्डिंग शुरू में देखा ध्यान करके। रिकॉर्डिंग नहीं आने से दिक्कत तो हो ही जाती है ना, थोड़ा सा सुन लो तो दोहराया जाता है चीज। या तो रिकॉर्डिंग सुने, या बोल रहे हैं दो, कई बार बोलते हैं चीजों को, तो उस समय थोड़ा सा भी संक्षेप में भी लिख लो, तो फिर बाद में उसको ठीक से लिख लो तो हो जाता है। कुछ करने से ही होगा याद, ऐसे तो एक बार बोलने से तो हमको कौन सा हो जाता है, हमको भी बहुत बार देखना पड़ता है, तो सबको ही देखना पड़ता है। हमारे तो समझ नहीं हाँ, हमारे तो भाभी समझ में ही कम आता है, तो रिकॉर्डिंग से थोड़ा समझ में आ जाता है, वो भी छूट गई मेरी तो, हाँ, भूल नहीं गई। नहीं, समझ में आने के लिए तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, याद रहने की जहां तक बात है तो किसी को नहीं याद होता है एक बार सुन के, सबको ही थोड़ा सा लिखना ही पड़ता है। हम लोग भी, विकास भैया का एक नहीं ही बार लिखती मैंने तो क्लास भाभी किया मैं था। बहुत हूँ, पर हो सकता है गलत भी लिखा जाता हो। लिखती तो हूँ पर हो सकता है मेरा कुछ गलत हाँ, भी लिखा जाता हो। हाँ, गलत भी लिखा जाता है, ठीक बात है, वो हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि नहीं, वो दो काम एक साथ है ना, सुनो भी लिखो भी तो थोड़ी परेशानी तो गलत हो होती है, जाता है। परेशानी होती है। रिकॉर्डिंग में फिर हम सही कर लेते हैं, आपका जो गलत लिखा हुआ होता है ना, कई दिन से पता नहीं, मैं सुन नहीं रही, मुझे मिल नहीं रही रिकॉर्डिंग, मिल भी नहीं रही आपकी 8-10 दिन से मुझे तो। कल क्लास हुई थी ना, कल की रिकॉर्डिंग कल की कल तो की है, आई कल है की है ना। दीदी। हाँ 28 की नहीं, 28 को 25 की डाल उसके दी। पहले दिन क्या था, चतुर्दशी थी शायद, हाँ उस दिन नहीं हुई थी तो क्लास में। चतुर्दशी की तो क्लास ही नहीं हुई ना, त्रयोदशी हाँ की हम करना भूल गए थे, और हाँ चतुर्दशी को क्लास नहीं त्रिकोण, हुई। आज नहीं, आज कौन सी तिथि है, आज तो आज चतुर्थी हो गई, त्रिकोण है। आपको क्या पूछते हैं? कई दिन हो गया। चतुर्दशी के बाद एक दिन किसी दिन मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, बाकी सब दिन की तो आनी चाहिए। हाँ सब है दीदी, वो 13 की नहीं है। हाँ, तेरे ये को पता हो नहीं, गई थी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। पता नहीं, मुझे तो कई दिन की नहीं मिली। आप देखिए ठीक से। ये ठीक, ठीक से देखूंगी भाभी, क्योंकि मेरी बीच में छूट भी गई ना, मैं शादी वगैरह में लगी रही, इसलिए मेरे तो बहुत नुकसान हो गया।
यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पार सदा यही मोक्ष का पद द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मामले ग्रंथ कोमल सार जी कर्मकाम जी की जय। ये स्वामी विभा जी कह रही थी 616 नंबर गाथा में देखिए दे रखा है ना, तेज का एक वाइफ का किसके स्वामी है बताया हुआ है। और वो दीदी वही वाली को शुरू वाली वो छूट गई ना, वो उस दिन में थी नहीं। 613 613 हाँ। 614 616 गाथा देखिए स्वामी लिखा हुआ है, उद्वेलना का स्वामी लिखा हुआ है। 13 14 हाँ। नवार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बाबूजी आदि सब पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जी। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना। बाबू को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को जय। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी